जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 46वां वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो है ध्रुव कथा है और ध्रुव कथा लेकर के रामपाल ने कुछ गुमराह करने की कोशिश किया है। तो आइए हम उसको दिखाते हैं कैसे गुमराह किया है। ठीक है दोस्तों, यह वही ज्ञान गंगा है जिसमें रामपाल एक वाणी दिया है। माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। यानी जो माया काली नागिनी है जिसको उत्पन्न करती है, अपने जाए मतलब जिसको उत्पन्न करती है उसी को खा जाती है और वह कुंडली छोड़ती नहीं है। 100 बात की एक बात है। तो दोस्तों, माया गीता में हमने कई बार दिखाया आपको कि यह माया प्रकृति जो शब्द आए हैं, तो प्रकृति माता किसकी है? शरीर को उत्पन्न करती है और यह शरीर फिर इसी संसार में गुप्त हो जाता है। यह जीव को नहीं उत्पन्न करती है। तो यहाँ माया जिसको उत्पन्न कर रही है उसको शरीर को बोल रहा है। लेकिन रामपाल इस पर क्या कहानी गढ़ा है आप ये देखिए। गीता में हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14, इसका श्लोक संख्या 4 है। इसमें भगवान ने कहा था, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर मूर्तियाँ पैदा होते हैं उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यानी जितने शरीर उत्पन्न हो रहे हैं उसकी माता कौन है? प्रकृति है, माया है। और जीव कौन है? ईश्वर का स्वयं अंश है। इसी चीज को यहाँ गरीब साहब लिखे थे, माया काली नागिनी अपने जाए खात। यानी माया ऐसी काली नागिन है जो अपने जिसको जन्म देती है उसी को खा जाती है। यानी यह शरीर माया से ही उत्पन्न होता है, इसकी माता माया है और फिर इसी माया में इसी प्रकृति में खत्म हो जाता है। तो इस पर रामपाल जो है एक बहुत लंबी चौड़ी कथा बनाने की कोशिश की है, उसका हम उजागर करेंगे। ये देखिए, इसी प्रकार यह कालबली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ संख्या 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। इसलिए काल लोक में ही रहे तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक ही की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख जोनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहब जी व आदरणीय गरीब साहब जी महाराज की बारी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। यानी दोस्तों, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यहाँ पे गरीबदास जी क्या कर रहे हैं, आइए कहाँ ले जा रहा है। यानी कह रहा है कि सोहम जाप जो है ध्रुव जी जपते थे और उनको जो भगवान ने केवल एक कल्प 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त किया। आगे कर अनंत कोटि अवतार माया के गोविंद करता हो अवतरे बहुत बड़े जमफंद। तो दोस्तों, यहाँ पे इनके कहने का अर्थ यह है कि पहले तो ये जानना चाहिए कि गरीब साहब जी किस कैटेगरी के संत है। भक्ति 2 कैटेगरी में होती है, एक निर्गुण एक सगुण। तो यहाँ गरीबदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा की बात करेंगे। आज जो गोविंद भगवान का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का वर्णन किया है तुलसीदास जी अन्य संत ने, तो वो सगुण भक्ति धारा के कवि है, तो सगुण की पूजा करेंगे, सगुण की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे बर्फ और पानी में, जैसे सोना और गाना में, जैसे समुद्र और लहरों में कोई भेद नहीं है। लहरें समुद्र में उठती है, समुद्र में गिर जाती है, उन लहरों में समुद्र का ही जल है। वैसा ही जो है यह सगुण रूप से भगवान राम, भगवान कृष्ण जितना भी अवतार लिए, ये सब वही परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा ही है सगुण रूप में। जैसे सोना है और गाना है, तो हर गाना में सोना है। ये नहीं कि गाना सोने का बना है तो अलग हो गया, नहीं, वो गाना ही है, सोना ही है और उसकी कीमत उतना ही है जितनी कीमत इस सोने की है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि ये गरीब साहब जी का ऐसा लिखने का अर्थ ये नहीं है कि ये भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है कि बेकार है, नहीं। यह निर्गुण भक्ति धारा के हैं तो निर्गुण की बात करेंगे। और वहीं अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि है, तो सगुण की बात करेंगे। प्रहलाद जी सोहम का जाप करते थे कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय का, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं या सोहम का। उनको एक कल्प तक क्यों नहीं मिला है? उनको एक कल्प तक ही क्यों मुक्त किया गया? उनको मुक्ति भगवान ने क्यों नहीं दिया? ये सारी बातों पे आज विचार हम करेंगे। अध्याय 12 श्लोक 93, यह विष्णु पुराण है।
गीता प्रेस गोरखपुर, इसका 12वां अध्याय है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव। अब जैसे देवी भागवत में स्तुति करते हुए विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हमारा आविर्भाव तिरोभाव होता है, तो यहाँ रामपाल आविर्भाव का अर्थ जो है कि जन्म लगाया, तिरोभाव का अर्थ मृत्यु लगाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव, यानी तपस्या जब ध्रुव जी कर रहे हैं तो अब भगवान का आविर्भाव हो रहा है। तो भगवान किसके गर्भ से पैदा हो रहे हैं? आविर्भाव का अर्थ प्रकट होता है, पैदा होना या उत्पन्न होना नहीं होता, प्रकट होना, और उसे ध्रुव पद दान देना। तो दोस्तों यह इसका 93 श्लोक है और रामपाल ने इस संख्या 57 है। इसी का बात किया था कि देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक स्थिति देता हूं। तो ऐसा भगवान ने क्यों कहा? आगे यहाँ पे भगवान ने भी कहा कि जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है, यानी भगवान की आराधना करने से मोक्ष पद तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। यानी भगवान की भक्ति करने से, आराधना करने से साधक की तत्काल मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो उनके लिए स्वर्ग और ऐसा ये सब क्या चीज़ है? तो हम इसको शुरू से पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगा कि वास्तव में यहाँ भगवान कहना क्या चाहते थे। दोस्तों यह 11वां अध्याय से हम पढ़ेंगे इसको, ध्रुव का वन गमन और मरीच आदि ऋषियों से भेंट। यह ध्रुव कथा में शुरू से देखते हैं क्या लिखा है कि हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियवत एवं उतानपाद नामक 2 महाबली और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव, यानी जो यह स्वयंभू मनु के प्रियवत एवं उतानपाद नाम के 2 पुत्र हैं, इनमें से जो है कि उतानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि का जो पुत्र था वो उत्तम था और राजा जो है सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति को जो है वो प्रेम नहीं करते थे और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। कथा यहाँ से चालू होती है। एक दिन राज सिंहासन में बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसे अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यानी पिता के गोद में बैठने की जो है स्थिति बता रही है कि वो अलभ्य है, उत्तम है, उत्तम है, माने उत्तम से भी उत्तम है, उसकी तू इच्छा कर रहा है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? यानी इसके कहने का अर्थ है कि यदि तू मेरे कोख से पैदा हुआ होता तो इस आसन में बैठ जाता है, लेकिन तू सुनीति के गोद से पैदा है, इसलिए तू इस पर नहीं बैठ सकता। पराशर जी बोलते हैं कि हे द्विज, विमाता के यानी सौतेली माता के ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? उसकी माता बोल रही। पराशर जी बोलते हैं कि ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के शिशक ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने क्षीण चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य तू मंदभाग्य है। हे वश, पूर्ववानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कर सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। यानी अपने पुत्र को यहाँ सुनीति समझा रही है कि जो तुमने पूर्व जन्म में किया है वैसा ही तू पाएगा। आगे कहती है कि हे वश, जिसका पूर्य होता है उसी को
राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पूरे कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि, प्रीति और पूरे हीनता होने से ही मुझ जैसे स्त्री केवल भार्या भरण पोषण करने योग्य कही गई है। उसी प्रकार उसका उत्तम पुत्र भी बड़ा पूरे पुंज संपन्न है और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्पपूर्वान है। तथा बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पूरे के संग्रह करने का प्रत्ययन कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत पात्र मनुष्यों के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। यानी अपने बेटा को ये समझा रही हैं कि बेटा जो पूर्व जन्म में जो पूरे किया है उसकी वजह से तुम्हें ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। फिर भी तू अगर चाहता है कि मैं जिस पद को प्राप्त करना चाहता है उस पद को प्राप्त करने के लिए तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी, समस्त प्राणियों का हितैषी बन। आगे ध्रुव जी बोलते हैं, माता जी तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से विधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं रहते। इसलिए मैंने तो अब वही प्रत्यय करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ से धारण किया है मेरा भाई है, पिता का दिया हुआ राजसन वही प्राप्त करे। ऐसा ही हो माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उत्तम पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। यानी यहाँ पे ध्रुव जी ये कह रहे हैं कि यह जो उत्तम है उनका जो सौतेला भाई है वही राज सिंहासन देखे, हमको इसकी इच्छा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार का ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर के बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसन पर बैठे देखा। उन राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा। यानी माता से वो बात करके महल से बाहर निकलते तो वहां इनको जो है 7 मुनीश्वर, 7 सप्त ऋषि मिलते हैं। अब उन महात्माओं से क्या कहते हैं, ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। यानी मेरे हृदय में आत्मग्लानि हो रही है कि मेरे पिताजी ने मुझे अपने गोद में नहीं बैठाया, उसके कारण मैं आपके पास आया हूं। ऋषि लोग बोल रहे कि राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसे भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता तेरी ग्लानि क्या है। ध्रुव ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। यानी इनकी जो इच्छा थी दोस्तों, एक स्थान पाने की, मुक्ति की बात नहीं थी, इनकी इच्छा मुक्ति की नहीं थी। फिर आगे यहाँ पे बड़ी बात होती है और उतना बात हम करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आगे जो है यहाँ पे ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्यों को चाहिए कि पहले संपूर्ण वह विषयों से चित्त को हटावे और उनसे एकमात्र उन जगत धारक में स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हृदय गर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ। दोस्तों यहाँ पे ध्रुव जी को क्या मंत्र दिया जा रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह संस्कृत में भी देख लीजिए, संस्कृत में देख लीजिए, ओम नमो वासुदेवाय। तो यहाँ पे रामपाल लिखा कि सोहम जाप जो ध्रुव और प्रहलाद जपते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुव जी क्या जपे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। इनको इच्छा क्या थी, स्थान प्राप्ति का। मैं हे द्विश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। यानी इनको स्थान की इच्छा थी, मुक्ति की इच्छा नहीं थी। यहाँ पे ध्रुव जो है भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार मूल प्रकृति, ये सब क्या है, भगवान के स्वरूप हैं। आगे उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति की है दोस्तों।
यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, पृथ्वी आदि अवरों से सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 अंगुल महाप्रमाण से स्थित है। ऐसा वेद में भी आया दोस्तों। पुरुष सूक्त में आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद पुरुष सूक्त मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 है। यहाँ पे ध्रुव जी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति करते हुए कर रहे हैं। तो तब यहाँ पे जाके भगवान बोलते हैं, यहाँ पे ये देखिए, श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप वाणयुक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। यानी ध्रुव जी के पूर्व जन्म की भी बात बता रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण था, लेकिन एक राजा के जो है पुत्र से उसकी दोस्ती हो गई थी, तब तो उसमें एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा का पुत्र बनूं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई है, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद किया जन्म लिया है। बालक, औरों के लिए स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने तुझे संतुष्ट औरों के लिए स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। तब भगवान ने कहा, देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक स्थिति देता हूं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ध्रुव की इच्छा एक पद प्राप्ति का था, ना कि मुक्ति का। भगवान ने कहा कि जो मुझे प्रश्न किया है उसके लिए तो मोक्ष तत्काल मिल जाता है, लेकिन यहाँ ध्रुव को क्या था, पद प्राप्ति का, कि जिस पद को किसी ने नहीं भोगा है वह पद हमको चाहिए। तब भगवान ने उसको ध्रुव पद दिया। ये नहीं कि भगवान उसको मुक्ति नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन रामपाल क्या लिखा था कि भगवान उसको मुक्ति नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीता।